बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस। इसमें 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसमें हमारे पास ये जो रेड कलर के निशान हैं ये हमें हाईलाइट करते हैं कि क्लास वर्क में क्या काम करवाया जाएगा, और जो ग्रीन कलर में क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं ये होमवर्क के तौर पे करने हैं आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो हमें दिया गया वो ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। लेकिन हमें ये डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर इसी एक्सरसाइज के लेफ्ट साइड पे जो पेज है उसको देखें हम, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर ऑफ रोज, यानी रो किसे कहते हैं, कितार को, जो एक्स डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारे पास ए वाला इसका मैट्रिक्स है, इसमें इस डायरेक्शन में क्या होंगी, रोज होंगी। जिस तरह आपकी पेपर पे लाइंस लगी होती हैं उसी तरह आपने रोज को याद रखना है कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, रोज। ठीक है, यहाँ पे ये R1 है, ठीक है, और ये वाली R2 है, इसमें 2 रोज हैं। अच्छा, एंड कॉलम्स, और कॉलम्स की बात करें तो वाई एक्सिस पे होता है, यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे अगर डी की बात करें तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास ऊपर से नीचे को अगर आए तो सिर्फ एक ही कॉलम है, इसको हम C1 कहेंगे। ठीक है, यानी कॉलम 1 इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी जो कितारें और कॉलम होते हैं वो किसी भी कॉलम में, कॉलम कहते हैं उर्दू में मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं, यानी वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज, अगर हम किसी मैट्रिक्स M की बात करें, M जो है वो किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन में ये M जो है इस मैट्रिक्स का नेम है। ठीक है, हैज M रोज। अब जो उसमें रोज हैं उनको किससे कहा रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल m से, और जो कॉलम्स हैं उनको n से रिप्रेजेंट किया गया है। देन m इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ m बाय n, तो ऑर्डर को हमने m बाय n से शो करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। जैसे देखें, ये 1 रो और ये 2nd रो। ठीक है, और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो ये 1 कॉलम, ये 2nd कॉलम, ये वाला, और इसी तरह ये 3rd कॉलम है। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो C वाला और G वाला और H वाला क्वेश्चन है, यानी ये जो पार्ट्स हैं इनके हम ऑर्डर राइट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। C जो है हमारे पास पार्ट, इसका ऑर्डर जब हमने राइट करना है तो इससे पहले हम राइट करेंगे, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं M बाय N से। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे भी हम सारे जो मैट्रिक्स हैं, सारे मैट्रिसेस हैं, इनके नीचे M बाय N राइट कर लेते हैं, क्योंकि M बाय N जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, M बाय N। ठीक है, इसके नीचे भी हम M बाय N राइट कर लेते हैं जी। अब हम देखते हैं M क्या है और N क्या है। नंबर ऑफ M किसे कहते हैं, रोज को। ठीक है, रो क्या होता है, एक्स एक्सिस पे, जैसे ये इस डायरेक्शन में ये हमारे पास M होगा। ठीक है, जिसे हम R से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रीवियस पेज पे। अगर देखें तो ये जो R हैं, ये देखें R1 R2 R3, तो ये इसको हम M1 M2 M3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम काउंट कर लेंगे। इस वाले मैट्रिक्स में रोज कितनी है, जस्ट 1। ये देखें यहाँ पे सिर्फ 1 रो है हमारे पास, तो यहाँ M क्या रहेगा, 1 बाय, ठीक है, N क्या है अब, ठीक है, N कहते हैं कॉलम्स को। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि N जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर पेज पे देखने से हमें क्लियर हो जाएगा कि कॉलम्स जो हैं वो C से शो किए गए थे। यहाँ पे ये जो B एग्जाम्पल है इसमें कॉलम्स को C से शो किया गया है, तो इसको हम N भी राइट कर सकते हैं। ये N1 N2 N3 भी हो जाएगा, यानी ये इसमें N कितने हैं, 3। ठीक है, नंबर ऑफ N इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हम ऐसे राइट करेंगे आंसर में। तो यहाँ पे 1 है और इसमें देखें ये 1 और ये 2 कॉलम्स हैं इसमें, तो 1/2 जो है वो इसका ऑर्डर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो G वाला पार्ट है, इसमें देखें ये 1 2 3 इसमें रोज हैं, इसमें यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3, और ये आ जाएगा बाय, और N कितना है हमारे पास, कॉलम्स 1 2 3 वो भी 3 हैं। जैसे ऊपर से नीचे की जाने ऐसे, ये 1 और ये 2 और ये
3, यानी 3 ही रोज हैं इसमें और 3 ही क्या है, कॉलम्स हैं इसमें। तो 3/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये जो H वाला पार्ट है इसमें देखें, ये हमारे पास 1 रो इस डायरेक्शन में, ये सेकेंड रो, तो इसमें m क्या रहेगा 2, ठीक है। यहाँ पर राइट करेंगे 2 बाय, अब n की बात करें तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस ऐसे ड्रा कर लेनी, 1 2 और 3, तो 3 क्या है इसमें, कॉलम्स हैं। तो 2/3 जो है इस क्वेश्चन का क्या है, हमारे पास ऑर्डर है। इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। नेक्स्ट जो है वो हमने जो सॉल्व करना है क्वेश्चन वो है इसका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड वाला कंप्लीटली छोड़ा हुआ है क्वेश्चन इसमें से, वो हमने सॉल्व नहीं करना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स या एंट्रीज होती हैं ना वो सेम होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी राइट करके दी हुई हमें लेफ्ट साइड पे। अगर हम देखें कि इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का और देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको अच्छे तरीके से ज़हन में होना चाहिए कि फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो क्या होती हैं, सेम होती हैं इक्वल मैट्रिसेस की। यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले राइट करते हैं, क्योंकि जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं उसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि ये वाली जो एंट्री है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये वाली जो एंट्री है ये इक्वल होगी इस एंट्री के, ठीक है। यानी मैं इसको राइट करूंगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं 1 इक्वेशन राइट कर देता हूं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें ये c-1 की, तो इस साइड पे उसी जगह पे कौन सा एलिमेंट राइट किया, वो 3 राइट किया, तो यहां हम राइट करेंगे c-1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये इस वाले एलिमेंट की, ठीक है, तो ये एंट्री इस एंट्री के इक्वल होगी, यानी a प्लस 2b, a प्लस 2b ये इक्वल किसके होगा, -7 के। इसको हम राइट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब 4d-6 की, तो इसकी ये एंट्री इस एंट्री के इक्वल होगी, यानी जो एंट्री जहां पे भी लिखी हुई है वो दूसरे मैट्रिक्स की उसी एंट्री के इक्वल होगी। यानी कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जो एंट्री एक मैट्रिक्स में एक जगह पे लिखी है वो दूसरे मैट्रिक्स में उसी जगह पे लिखी गई एंट्री के इक्वल होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब 4d-6 है, तो यहाँ पे राइट करते हैं हम 4d-6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है जी। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई। इसको हम राइट करेंगे 4 जी। ये हमारे पास अब 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इनको यूज करके हमने फाइंड कर लेनी वैल्यूज ए बी सी की। सबसे पहले देखिए हम किससे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन 2 है इसमें जस्ट हमारे पास सी एक अननोन वैल्यू है, उसके अलावा सारे के सारे नोन वैल्यूज हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे 4 की बात करें इक्वेशन की, तो इसमें भी देखें ये भी डी वाली वैल्यू है और ये भी डी वाली वैल्यू है। डी वाली वैल्यूज को अगर हम एक साइड पे कर लें, दूसरी वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर लें, तो हमारे पास डी की वैल्यू भी आ सकती है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं इसमें से हम डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हम दोनों में से कोई एक वैल्यू फिलहाल अभी फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन 2 को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं फिर राइट कर देता हूँ इसको c-1 इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। प्लस 1 इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू माइनस थी इधर आके प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास ये जो c है ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अभी हमारे पास a की वैल्यू नहीं आई, b की वैल्यू नहीं आई और d की वैल्यू नहीं आई। अब d की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वाली वैल्यू को हम उधर ले जा सकते हैं, तो वहां से फाइंड कर लेंगे। यहां हम राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये राइट कर देंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है जी। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4d-6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है जी। यहां पे अब हम इसको राइट करेंगे 4d
माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस 6। ये 6 जब राइट साइड पे ले गया तो ये प्लस हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो ये 2d आ जाएंगे। ठीक है, 4d का मतलब ये है कि 4 दफ़ा d है, उसमें से 2 दफ़ा d माइनस कर दे तो 2 दफ़ा ही रह जाएगा ना, बाकी यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर d की वैल्यू हमें चाहिए तो 6 के ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो d इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, एक तो d की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास एक c की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई, बाकी रह गई हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करनी है जी। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं। अब क्यों, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, c की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की हुई है, तो ये वैल्यू उसमें पुट करने से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास c जो है वो इक्वल किसके है, 4 के। ठीक है, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं बिकॉज c इज इक्वल टू 4, सो आ जाएगा ये हमारे पास a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इसको a इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास आ गई हैं जी 3 वैल्यूज़। एक वैल्यू अब हमारे पास रह गई है जो कि है b। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन हमारे पास 3 क्या है, a प्लस 2b, यहाँ राइट भी कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है जी, अब इसमें देखें हमारे पास हमें b की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a क्या है -4, तो यहाँ पे राइट करेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये -4 उधर आके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। इसको राइट करेंगे हम 2b इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है, तो b आ जाएगा हमारे पास -3/2। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यू। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही इतने ही क्वेश्चन जो है वो हमने इस एक्सरसाइज में से सॉल्व करने थे। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।